नहीं चला कि वो 1.5 साल हम जिस पैनिक पोजीशन के अंदर थे, उसी 1.5 साल के अंदर अलेक्स सर एक ऐसे तूफान चीज के ऊपर काम कर रहे थे और वो आज हमारे सबके बीच में। और जस्ट अब इसकी शुरुआत हुई है और शुरुआत के महीना 1.5 महीना 2 महीने के अंदर ही हम इसके ऊपर तर्क वितर्क लगा रहे। तर्क वितर्क क्या लगा रहे? जो पिछले 1.5-2 साल के अंदर हमने बियर मार्केट को देखा था, उस मार्केट के अंदर जैसे हमने पैसे लगाए मार्केट गिरा, जैसे हमने पैसे लगाए मार्केट गिरा, जैसे हमने पैसे लगाए मार्केट गिरा। तो यहाँ पे भी हम चीजों को उसी तरह से कंपेयर कर रहे हैं। लेकिन अगर 2 साल का आपके पास एक्सपीरियंस है, 14 साल की इंडस्ट्री को आप एक्सपीरियंस कर रहे हैं, यूट्यूब के माध्यम से, गूगल के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, अगर आप समझदार नेटवर्कर है और क्रिप्टो में अपना करियर करना चाहते हैं, तो आपको डेली यूट्यूब पे जाकर लोगों को सुनना चाहिए। जितने भी एक्सपर्ट लोग हैं जिनके पास 14 साल का इस इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस है, जिन्होंने कई सारे क्रिप्टो के साइकिल्स को देखा है, बियर मार्केट को देखा है, बुल मार्केट को देखा है, जितने भी एक्सपर्ट्स यूट्यूब के ऊपर बैठे हैं, उनके सबके सामने से कई सारे बियर मार्केट गए, कई सारे बुल मार्केट गए, और उन्होंने हर बियर मार्केट से और हर बुल मार्केट से सबक सीखा है और आज वो लोगों को अपना ज्ञान बांट रहे। आज उनके पास बड़े एसेट्स है, आज वो अपने आप को फाइनेंशियल फ्रीडम महसूस करते हैं और हम सब लोग उनके एक्सपीरियंस से सीख सकते हैं कि हमने बियर मार्केट को देखा है, अब हमारे सामने बुल मार्केट है और ये बुल मार्केट के अंदर अगले 2.5-3 साल के अंदर हम बहुत बड़ा रेवेन्यू जनरेट करने वाले। तो ये मानसिकता जब आपकी बनेगी, तब आप इस प्लेटफॉर्म के ऊपर बड़ा काम करने के लिए तैयार हो जाएंगे। अलेक्स सर ने कहा है कि हाउ एनी कंडीशन हम नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी के अंदर अल्टीमा को लगभग 40, 50, 60 हजार यूएसडीटी पे लेके चलेंगे। यानी उस लेवल पे उनकी तैयारी चल रही काम को आगे बढ़ाने की। कितने सारे प्लान्स उन्होंने डिजाइन करके रखे होंगे कि जब दिसंबर आएगा हम कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे, जनवरी आएगा कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, फरवरी आएगा कौन सा प्रोजेक्ट लॉन्च करेंगे, क्योंकि हल्विंग नजदीक आने वाली है। और सबको पता है कि आज हमारे पास जो एसेट आ रहा है रिवार्ड के रूप में, वो 50% डिक्रीज होने वाला है। तो कोई भी जनवरी और फरवरी में अपने एसेट को बेचेगा नहीं, क्योंकि फरवरी के बाद आपका जो रिवार्ड है वो 50% कम होने वाला है। तो उस वक्त मार्केट के अंदर सप्लाई बहुत कम होगी और डिमांड बहुत ज्यादा होगी और उस वक्त कंपनी के कई सारे प्रोजेक्ट्स मार्केट में लाइव होंगे। क्योंकि आज हम सिर्फ क्या देखते हैं कि प्लैटिनम वर्ल्ड के इकोसिस्टम के अंदर कम्युनिटी आ रही है, लाइसेंस परचेस कर रही है, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बना रही है और लोग अपने स्प्लिट के माध्यम से स्मार्ट वॉलेट के अंदर अपने रिवार्ड को रिसीव कर रहे हैं। तो इतना ही खेल हमारे सामने है। जो रियल जो खेल है वो हमारे सामने अभी आया नहीं है। अभी सिर्फ और सिर्फ कंपनी कम्युनिटी को बिल्ड करने के पीछे लगी हुई है, प्रमोशंस के पीछे लगी हुई है, ज्यादा से ज्यादा कम्युनिटी को अट्रैक्ट करने के पीछे लगी हुई है। जितने ज्यादा वॉलेट्स मार्केट के अंदर डाउनलोड होंगे, जितने ज्यादा इन्वेस्टिंग पार्टनर्स मार्केट में आएंगे, जितने ज्यादा लेवल पे अल्टीमा और स्मार्ट कॉइन का स्प्रेडिंग होगा मार्केट के अंदर, ज्यादा से ज्यादा लोगों के वॉलेट के अंदर ज्यादा से ज्यादा अल्टीमा और स्मार्ट कॉइन होंगे, उससे क्या होगा कि मार्केट के अंदर जब कम्युनिटी बढ़ेगी तो अल्टीमा की क्वांटिटी मार्केट में डिवाइड हो जाएगी। अगर मान लो कि आज पूरे दुनिया भर के अंदर 20,000 से ज्यादा लोग हैं जिन्होंने अल्टीमा को होल्ड करना शुरू किया है, अगले 3 महीने के अंदर ये 50,000 के ऊपर चले जाएंगे, अगले 6 महीने के अंदर ये कहीं लाखों में चले जाएंगे, अगले 1 साल के अंदर ये कहीं मल्टीपल लाख में चले जाएंगे और हमारे सबके पास 1 लाख अल्टीमा आने वाले और 10 लाख से ज्यादा कम्युनिटी होगी। तो सोचो हर किसी के वॉलेट के अंदर कितने अल्टीमा होंगे। कल हम यही डिस्कशन कर रहे थे कि दुनिया भर के अंदर 2 करोड़ 10 लाख बिटकॉइन है और उसमें से 5 या 10 लोग हैं जिनके पास लाख में क्वांटिटी है और बाकी सारे के सारे लोग पूरे दुनिया में कई करोड़ लोग हैं जो बिटकॉइन को परचेस करके बैठे, लेकिन हर किसी के जेब में 0.001 है, 0.01 है, 0.002 है। इस तरह से लोग अपने वॉलेट में बिटकॉइन को लेके बैठे और यही हाल आपको अगले 1 साल 2 साल 3 साल के अंदर अल्टीमा का देखने को मिलेगा। लाखों में कम्युनिटी होगी लेकिन किसी के भी वॉलेट में आपको एक सिंगल अल्टीमा देखने को नहीं मिलेगा, सारे के सारे सेंट में होंगे। क्योंकि आज की डेट में जो अल्टीमा बेच रहे हैं वो अल्टीमा कहीं ना कहीं मार्केट में उन लोगों के जेब में जा रहा है जो नए लोग स्प्लिट के लाइसेंस परचेस कर रहे हैं और वो हिस्सेदार बनते जा रहे हैं। यानी आपका अल्टीमा मार्केट में किसी और के जेब में जा रहा है और ये भेजने का काम कौन कर रहा है? हम खुद कर रहे हैं। तो हम सब लोगों को क्या करना है, जो हमारा रिवार्ड आ रहा है उस रिवार्ड को 60-40, 70-30, 80-20 के रेशियो के अंदर उसको मार्केट के अंदर सेल करना है, ताकि एक मिनिमम अमाउंट आपके पास परमानेंट लॉन्ग टर्म के लिए होनी चाहिए।
हम सबको पता है कि बिटकॉइन की जो हाल्विंग है वो 4 साल में एक बार आती है। पिछली जो हाल्विंग थी वो 2020 और 2021 के बीच में थी। तब बिटकॉइन ने ढाई ढाई हजार यूएसडीटी से 70,000 यूएसडीटी का हाई लगाया था। कहाँ 2,500 और कहाँ 70,000। अगर आपने 2019 में 2,500-3,000 यूएसडीटी में एक बिटकॉइन परचेस किया होता तो 2020-21 में आपके पास 70,000 यूएसडीटी होती। लेकिन जब वो मार्केट में बिटकॉइन बियर मार्केट चल रहा था तब हमने उसको परचेस नहीं किया। लेकिन 70,000 से इसी साल के शुरुआत में हमने बिटकॉइन को 15,500 यूएसडीटी पे देखा था। 2022 के एंडिंग में दिसंबर में बिटकॉइन 15,500 पे लो लगा के ऊपर चला गया और आज लगभग 25,000 से 30,000 के बीच में है। तो बिटकॉइन की हाल्विंग हर 4 साल में आती है और जैसे बिटकॉइन की हाल्विंग आती है बिटकॉइन का जो रिवार्ड है वो 50% डाउन हो जाता है। तो आने वाले 4 साल के बाद यानी आप जो बिटकॉइन की हाल्विंग आ रही है 2020-21 के बाद 2024 में आ रही है और 2024 के बाद जो अगली हाल्विंग आएगी वो 2028 में आएगी। यानी एलेक्स सर ने 2024 के बाद 2028 में आने वाले बिटकॉइन के हाल्विंग के बारे में प्लान किया कि उस वक्त अल्टीमा की कीमत लगभग 1 मिलियन तक होगी। यानी 2024 से 2028 4 साल हमारे पास है। यानी अगले 4 साल आप अपने आंख पे काली पट्टी बांध के इस प्लेटफॉर्म पे काम कर सकते हैं। आपको डरने की जरूरत नहीं है। अगर इस कंपनी में मैंने लोगों के पैसे लगा दिए, आप लोगों के पैसे नहीं लगा रहे, आप लोगों को एक टेक प्रोडक्ट दे रहे हैं जो उनकी अपनी खुद की रिस्क है, जो एक कैलकुलेटिव रिस्क के साथ वो अपने पैसे लगा रहे हैं। उनके पैसे जीरो भी हो सकते हैं और उनके पैसे 1x 2x 10x 5x 100x कुछ भी हो सकते हैं, उसकी कोई गारंटी नहीं है। तो किसी का भी आप अकाउंट बना रहे हो उसको दो ही फार्मूला आपको बताना है। पैसे वापस आ गए तो मल्टीपल होके आ सकते हैं और गए तो जीरो के खत्म हो सकते हैं। तो दोनों के लिए आपको तैयार रहना है। उतने ही पैसे आपने लगाने जिस पैसे को आप जीरो होते हुए देख सकते हैं, उतने पैसे आपने लगाने जिस पैसे को आप मल्टीपल कर सकते हैं रिस्क के साथ। तो 2028 में बिटकॉइन की इस हल्विंग के बाद की हल्विंग आएगी। 2024 में जो हल्विंग आ रही है अप्रैल में, उसके बाद 2028 में अगली हल्विंग आएगी। और अगले 4 साल के अंदर हम ये 2 महीने छोड़ देते हैं, अगले 4 साल के अंदर एलेक्स सर का सपना है 2028 के बिटकॉइन के हल्विंग के दरमियान हम 1 मिलियन तक होंगे। यानी हमारी हल्विंग तब तक 4 बार कंप्लीट हुई होगी, क्योंकि हमारी हल्विंग अल्टीमा की हर 12 महीने में एक बार आने वाली है और 4 साल बाद बिटकॉइन की हल्विंग आने वाली है। यानी 2028 में जब हमारी हल्विंग होगी बिटकॉइन के पहले, तो आप सोचो 2028 में अल्टीमा कितना आएगा। उस वक्त अल्टीमा की वैल्यू क्यों जाएगी 1 मिलियन। और 2028 में आपके वॉलेट में एक अल्टीमा आपको सेव करके रखना है। 70% अल्टीमा को विड्रॉ करने के बाद 30, 40, 20%, 10% जो भी अल्टीमा आपने एफडी के रूप में होल्ड किया है, क्या वो एक अल्टीमा पूरा है आपके पास? क्या उसका कैलकुलेशन आपके पास अभी से है? क्या आप वो कैलकुलेशन बना सकते हैं कि मुझे हाउ एनी कंडीशन 2024 के बिटकॉइन के हल्विंग के बाद 2028 का जब बिटकॉइन का हल्विंग आएगा तब किसी भी हालत में मेरे पास एक अल्टीमा होना चाहिए। अब बोलोगे सर मेरे पास तो 110 यूरो का लाइसेंस है, 220 यूरो का लाइसेंस है, 550 यूरो का लाइसेंस है, 1100 का लाइसेंस है। अगर इसको मैं 70% बेचूंगा तो उसके बाद जो बचेगा वो तो 0.00 सेंट भी नहीं बचेगा। 2 जीरो लगाने के बाद एक आएगा, उतना ही नहीं बचेगा। तो उसके लिए हमें क्या करना चाहिए? उसके लिए ऊपर वाले ने हम सबको मौका दिया है। 140 करोड़ की आबादी के देश में रहते हैं, 80 करोड़ से ज्यादा लोगों के पास मोबाइल है और 10 करोड़ से ज्यादा लोग क्रिप्टो करेंसी में ऑलरेडी पैसे लगा चुके हैं और दुनिया में हम नंबर 1 है। अगर ऐसे देश में रहने के बावजूद भी अगले 4 साल आप इस प्लेटफॉर्म पे काम करके उस मुकाम पे नहीं पहुंच सकते तो फिर शायद आपके नसीब में पैसा नहीं लिखा है। जैसे कई बार वो एग्जाम्पल दिया कि एक लड़का अपने माँ बाप को कोसता है, अपने देश को कोसता है कि मुझे ऐसे घर में जन्म दिया जहां मेरे माँ बाप के पास कुछ नहीं है, मैं ऐसे देश में पैदा हो गया हूं जो दुनिया का सबसे गरीब देश है, जहां पे कोई अपॉर्चुनिटीज नहीं है। और ऊपर वाला एक दिन उसकी एग्जाम लेता है। लड़का रास्ते से चल रहा है, एक सोने की पोटली उसके सामने आ जाती है और उसके सामने से एक आंधा आ जाता है और वो देखता है उस आंधे को कि ये आंधा कैसा चलता होगा, इसके पास दोनों आंखें नहीं है, चलो मैं भी ट्राई करके देखता हूँ। और वो ट्राई करता है
और जैसे वो आंखें बंद करता है, वो पुतली उसके सामने होती है, उसको क्रॉस करके निकल जाता है, फिर आंखें खोलता है, बोलता है कितना टफ है अंधा बनना। तो यही कहानी हमारे सबके साथ है। अगर ऊपर वाले ने आपको अपॉर्चुनिटी दी है और आप भी आंखें बंद करके बैठे हो कि कॉइन का रेट तो ऊपर से नीचे हो रहा है, नीचे से ऊपर हो रहा है, जब भी कॉइन का रेट नीचे जा रहा है, आपको 100 लोगों को नहीं 200 लोगों को फोन करना है उस दिन, जिनको आपने पिछले 2 महीने में प्लान दिया है कि ऊपर वाले ने तुम्हारे लिए रेट नीचे लाया एक बार, अभी तुम्हारे पास दोबारा मौका है कॉइन को परचेस करने का। अगर मान लो आज 22,000, 23,000, 24,000 पे कॉइन होता, तो आप कितने लोगों को लाइसेंस बेच पाते? क्या कोई खरीद पाता? आपने कौन से रेट पे लाइसेंस परचेस किया है? 10,000 पे, 11,000 पे, 12,000 पे, 13,000 पे, और आप आज बेच रहे हो 15,000, 16,000, 17,000, 18,000, 19,000 पे। तो फिर दूसरा बंदा आके वो 25,000 में क्यों खरीदेगा? वो भी तो यही सोचेगा, काश मुझे भी 12, 13, 14, 15,000 में मिलता तो मेरा भी भला होता। तो एलेक्स सर ने जो पिछले 2 साल के अंदर अपने आंखों से गलतियों को देखा है कि पीएलसीयू को लॉन्च करने के बाद 5,000 से 1 लाख पहुंचने तक पीएलसीयू कभी नीचे आया ही नहीं, क्योंकि तब मार्केट बुल रैली में था, दुनिया के हर कोई क्रिप्टो में पैसे लगा रहे थे। तो जब मार्केट में बुल रैली आती है तो कोई भी कॉइन वो ऊपर नीचे कभी नहीं होता, वो एवरेज एक ग्रोथ में ऊपर ही चला जाता है, क्योंकि हर कोई मार्केट में पैसा लगा रहा होता है। और वो समय हमने देखा था कि 5,000 यूएसडीटी के वैल्यू का पीएलसीयू 1 लाख यूएसडीटी वैल्यू कब पहुंचा पता ही नहीं चला। और आज हम देख रहे हैं पिछले 1.5 महीने से कि अल्टीमा 4,500 से 22-23,000 तक पहुंचा, क्योंकि वो हाइप थी। पूरे के पूरे दुनिया भर के जितने भी कम्युनिटी थी प्लेटिनम इकोसिस्टम की, वो सारे लोगों ने अल्टीमा को परचेस किया और एक समय में बल्क में बड़ा पैसा प्लेटफॉर्म पे आ गया। लेकिन उसके बाद मार्केट स्टेबल हो गया। अब मार्केट स्टेबल होने के बाद वो चीजें हुई है। अब जिन लोगों के पास डेली का डेली डेफी का रिवॉर्ड आ रहा है, वो अपने अल्टीमा को क्यों होल्ड कर रहे हैं? वो क्यों नहीं बेच रहे डेली के 50 अल्टीमा? क्योंकि वो सारे के सारे बड़े इन्वेस्टर्स है, बड़े वेल्स है, वो क्रिप्टो मार्केट को समझते हैं और सही लोगों के हाथ में अल्टीमा चला गया है, जो इन्वेस्टिंग को जानते हैं, जो लंबे समय के लिए क्रिप्टो में पैसे होल्ड करते हैं। अगर यही अल्टीमा गलत लोगों के हाथों में चला जाता तो बेच बेच के अल्टीमा को 15,000 से 5,000 पे लेके आते। तो हमारे सबके पास वो मौका है कि हम अगले 3 साल, अगले 4 साल, अगले 5 साल, 2028 के हलविंग तक इस प्लेटफॉर्म पे काम करके लोगों को तब तक मौका दे सकते हैं जब तक अल्टीमा आपको दोबारा नीचे प्राइस पे मिल रहा है। यानी 22-23 हजार पे जाने के बाद आज अगर आपको 14, 14.5, 15,000 के रेट पे मिल रहा है, तो आपको डेली 50-100 लोगों को फोन करना चाहिए। यही आपको लास्ट मौका मिल रहा है। ऊपर वाले ने आपके लिए फिर से दोबारा रस्सी खींच के उसको नीचे लाया है, आप उसको पकड़ लो। नहीं पकड़ोगे, जिंदगी में दोबारा मौका नहीं मिलेगा। यानी कितने लाइसेंस हम डेली बेसिस पे बेच सकते हैं? जिस दिन हमारी क्लोजिंग होती है उस दिन सुबह के 4 बजे तक हम जागते हैं। कई लीडर तो रात भर क्या करते हैं, अपने फोन को रिफ्रेश करके देखते हैं कितना टर्नओवर हो गया, कितना लेवल कमीशन आ गया, क्या रात को रैंक निकलने वाला है, क्या रैंक बोनस आने वाला है, कितना इंफिनिटी बढ़ गया। जिस दिन अल्टीमा नीचे आता है वो हमारा क्लोजिंग का दिन होना चाहिए। जैसे ही अल्टीमा 15,000 पे आ गया, 14,000 पे आ गया, आपको बोलना चाहिए आज क्लोजिंग है। क्यों? क्योंकि लोगों को सस्ते रेट पे अल्टीमा दिलाने का मौका है। और हम क्या सोचते हैं, ये तो ऊपर जा ही नहीं रहा, ये तो ऊपर जा ही नहीं रहा। और ऊपर जाने के बाद लोगों को बोलते हैं देखो अभी और ऊपर जा रहा है, आप खरीद लो। क्रिप्टो मार्केट के अंदर और शेयर मार्केट के अंदर मार्केट जब ऊपर जाता है तब जो लोग पैसे लगाते हैं वो गलत इन्वेस्टर होते हैं, और मार्केट गिरने के बाद जो पैसा लगाते हैं वो सही इन्वेस्टर होते हैं। लेकिन मार्केट गिरने के बाद पैसे कहां लगाने वो समझ में आता है तो समझदार इन्वेस्टर होता है। नहीं तो बेवकूफ लोग क्या करते हैं, जो मार्केट के अंदर भंगार क्या होता है उसको परचेस करते हैं। यानी अगर बिटकॉइन गिर गया मान लो 5%, तो आल्ट कॉइन 10, 20, 30, 40% गिर जाता। और फिर के लोग क्या सोचते हैं कि चलो डॉज कॉइन को खरीदते, चलो शिबा इनू को खरीदते, चलो पेपे कॉइन को खरीदते। क्यों? 5 रुपए में 5 लाख मिलते और खुशी होती है कि मेरे पास 5 लाख पेपे है। तो जब मार्केट गिरता है तो आपको समझ होनी चाहिए कि आपको कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर परचेस करना है, कौन सा बिजनेस परचेस करना है। जब आप स्टॉक मार्केट में पैसे लगाते हैं, शेयर मार्केट में पैसे लगाते हैं, क्रिप्टो मार्केट में पैसे लगाते हैं, आप क्रिप्टो नहीं खरीदते, आप बिजनेस खरीदते हैं। आप जब बिटकॉइन पे पैसे लगाते हैं तो आप ग्लोबल मार्केट में पैसे लगा रहे हैं, जहां 200 कंट्री उसको ट्रेड कर रही है और उसका हिस्सा आप बन रहे हैं। जहां प्लैटिनम की इकोसिस्टम में पैसे लगाते हैं
तो आप 100 कंट्री के साथ ट्रेड कर रहे हैं, क्योंकि इस प्लेटफॉर्म पे 100 कंट्री से ज्यादा लोग हैं जो ग्लोबली काम कर रहे हैं। यानी आप एक पावरफुल इकोसिस्टम के ऊपर पैसे लगा रहे हैं, जिसके वजह से फ्यूचर में आपके पैसे के ग्रोथ होने के चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन गारंटी कोई नहीं है, वो जीरो भी हो सकते हैं। आपकी रिस्क कैपेसिटी कितनी है उसके हिसाब से उसका ग्रोथ बन सकता है। तो जब भी मार्केट हमें मौका दे रहा है, हमें हाथ धो के मार्केट के पीछे पड़ना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को कॉलिंग करना चाहिए। जब आपने 22,000, 23,000, 19,000, 18,000, 20,000 के रेट पे लोगों को प्लान शो किया था, प्रोडक्ट समझा था, लेकिन उनके पास पैसे नहीं थे, आज उनको सबको आप कॉल करके दोबारा अपॉर्चुनिटी दे सकते हैं। सर 14,500, 15,000 में अल्टीमा मिल रहा है, 5,000 से 6,000 यूएसडीटी का फर्क है। बहुत बड़ा मौका आपके पास है इस वक्त अल्टीमा को परचेस करने का। सोचो, आज जो लोग फ्रेश है, जिन्होंने 14-15,000 के रेट पे अल्टीमा परचेस किया और 11 नवंबर को उसका स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनना है, अगर उस दिन अल्टीमा का रेट 17-18,000, 19,000, 20,000 जाता है, तो उसको कितना बड़ा वैल्यू मिलने वाला है। हम सब लोगों ने देखा 1 सितंबर को अल्टीमा का रेट लगभग 4,500-5,000 था, और 30 सितंबर तक अल्टीमा का रेट 22-23,000 पे पहुंच गया था। यानी ये अगले 2 वीक के अंदर अल्टीमा का रेट आज यहां पे आपको मिल रहा है, जिस दिन स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनना शुरू हो जाएगा, हजारों लाखों लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट में अल्टीमा डालेंगे। वो अल्टीमा कहां से आएगा? मार्केट से आएगा, और मार्केट के अंदर जितने भी अल्टीमा हो सारे के सारे खाली हो जाएंगे। तब दोबारा अल्टीमा का रेट आपको दिखाई देगा 20, 22, 23, 24, 25,000 के रेट पे, क्योंकि उस वक्त मार्केट में अल्टीमा की सप्लाई कम होगी, मार्केट में अल्टीमा की डिमांड ज्यादा होगी। और ये पूल जैसे ही भरेगा, उसके साथ साथ अलेक्स सर बहुत ही जल्दी कैशबैक प्रोग्राम लॉन्च करने वाले, ताकि मैक्सिमम लोग अगले 12 महीने के लिए, जैसे हम क्रेडिट कार्ड उठाते हैं और हर महीने जाके राशन की दुकान में स्वैप करते हैं और फिर उसका ईएमआई बनाते हैं, तो मैक्सिमम लोग स्टेकिंग करने वाले हैं 12 महीने के लिए अपने अल्टीमा को, ताकि उनका घर का राशन फ्री हो जाए, उनके पेट्रोल के पैसे फ्री हो जाए, उनके ट्रैवलिंग के पैसे फ्री हो जाए। तो अल्टीमा की मार्केट के अंदर हमेशा डिमांड बनी रहेगी, क्योंकि उसका यूज केस बढ़ने वाला है। सबसे बड़ा यूज केस आज की डेट में अल्टीमा का हमारे सामने कौन सा है? स्मार्ट वॉलेट है। जितने भी लोग आएंगे मार्केट में स्मार्ट वॉलेट डाउनलोड करेंगे, क्योंकि उनके स्प्लिट वही काम करने हैं, वो सबसे पावरफुल मशीन है, और आने वाले समय में लाखों लोग उसको डाउनलोड करने वाले। और जैसे ही उस मशीन के अंदर स्प्लिट जाएगा, उसका रिवार्ड आपको मिलेगा, उसको बाहर निकालने जाओगे आपको 5% उसके ऊपर सर्विस चार्ज देना पड़ेगा। अगर सोचो, आने वाले समय के अंदर डेली 50 कॉइन अल्टीमा से स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट से बाहर निकलते हैं, तो 50 अल्टीमा का 5% कितना होता है? और उस वक्त अल्टीमा का रेट अगर 50,000 है, तो जो गैस फी के रूप में पैसे कट रहे हैं, वो कितनी बड़ी अमाउंट है सिर्फ वहां से बाहर निकलने के लिए। और आने वाले समय के अंदर 3% जो गैस फी लगती है, वो 3% गैस की पूरी जो कम्युनिटी पूल है उसके अंदर ट्रांसफर होने वाली है। ये सबसे पावरफुल टूल कंपनी ने डेवलप किया है। यानी जितने भी इकोसिस्टम के अंदर अल्टीमा का यूज होगा, वहां पे 3% जो सर्विस चार्ज लगेगा, वो सर्विस चार्ज में जितना अल्टीमा बैक में जाएगा, वो पूरा का पूरा कम्युनिटी पूल में ट्रांसफर हो जाएगा। यानी कम्युनिटी पूल को भरने के लिए पहले पूल का पूरा यूज किया है। पहले पूल से बाहर निकलना, आपको कंपलसरी क्या करना पड़ेगा? गैस फी देनी पड़ेगी, और उसमें से 3% गैस फी जहां जहां यूज हो रही है, वो पूरी की पूरी कम्युनिटी पूल में आएगी। सो आने वाले समय के अंदर अल्टीमा की डिमांड दिन पे दिन क्यों बढ़ने वाली है? जितने भी लोग स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाएंगे, 12 महीने के लिए कैशबैक के बनाएंगे, कार प्रोग्राम में आएंगे, रियल एस्टेट प्रोग्राम में आएंगे, क्राउड फंडिंग में आएंगे, आने वाले समय में जो और प्रोजेक्ट्स आने वाले, कंपनी के 2 एक्सचेंजेस आने वाले, सेंट्रलाइज और डिसेंट्रलाइज, कंपनी के दोनों वॉलेट लॉन्च होने वाले, कोल्ड वॉलेट और हॉट वॉलेट। हॉट वॉलेट ऑलरेडी हमारे पास है, कोल्ड वॉलेट जब मार्केट में आएगा, हजारों लाखों लोग उसको परचेस करेंगे। जब आपको पता है कि 2028 में बिटकॉइन की नेक्स्ट हल्विंग आने वाली, इस हल्विंग के बाद, और तब तक हमारी 4 हल्विंग खत्म होने वाली है। और अलेक्स सर का सपना है 2028 में जब बिटकॉइन की हल्विंग होगी, तब बिटकॉइन जो अपने हाई पे होगा, उस वक्त अल्टीमा $1 मिलियन के आसपास होगा। तो उस वक्त कोई भी लीडर, कोई भी इन्वेस्टिंग पार्टनर अपना अल्टीमा वो कोल्ड हॉट वॉलेट में नहीं रखेगा, क्योंकि हॉट वॉलेट इतने सेफ नहीं होते जितने सेफ कोल्ड वॉलेट होते हैं। दुनिया भर के सारे बिटकॉइन आज की डेट में मैक्सिमम बिटकॉइन कोल्ड वॉलेट के अंदर होते हैं। यानी कोल्ड वॉलेट इंटरनेट से डिस्कनेक्ट होता है, वो ब्लूटूथ से चलता है, इसलिए आपके वॉलेट को कोई हैक नहीं कर सकता।
आने वाले समय के अंदर जो भी लोग 2028 में इंतजार करेंगे अल्टीमा $1 मिलियन पे जाने का बिटकॉइन के नेक्स्ट हलविंग के साथ साथ, तो तब तक उनको अपने अल्टीमा को होल्ड करने के लिए वो हॉट वॉलेट का यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उनको साथ में रिस्क होगी और वो अपने वॉलेट को ट्रांसफर करेंगे कोल्ड वॉलेट में, जहां पे अपने अल्टीमा को होल्ड करेंगे, क्योंकि आपको 4 साल 5 साल अल्टीमा को होल्ड करना फ्यूचर के लिए। तो जो अल्टीमा बचा के रखने वाले, आने वाले समय में जैसे कोल्ड वॉलेट आएगा हम सब लोग उसको वहां ट्रांसफर करना है। और हर जगह जहां अल्टीमा आपको ट्रांसफर होते हुए दिखाई देगा वहां पे 3% फी कटेगी और वो पूरा का पूरा अल्टीमा वापस घूम के कम्युनिटी पूल में चला जाएगा। यानी मार्केट हमें बार बार मौका दे रहा है बड़ा काम करने का, बड़ा नेटवर्क बिल्ड करने का, बड़ी कम्युनिटी बनाने का, बड़ा टर्नओवर करने का, बड़े रैंक को क्वालिफाई करने का और इस प्लेटफॉर्म के ऊपर जितने भी इनकम है उसको अचीव करने का। लेकिन हमारी जो सोच है वो शॉर्ट टर्म की सोच है। हम इस प्लेटफॉर्म को लंबे समय के लिए नहीं देख पा रहे। अगर हर लीडर ये सोचता है कि मुझे अगले 3 साल, अगले 5 साल, हाउ एनी कंडीशन इस प्लेटफॉर्म के लास्ट रैंक तक पहुंचना है, वो कैसे पहुंचने वाले? सिर्फ और सिर्फ कम्युनिटी बिल्ड करके। कम्युनिटी बिल्ड कब होगी? जब स्ट्रॉन्ग इन्वेस्टिंग पार्टनर्स आपके साथ होंगे। आप किसी को भी प्रोडक्ट रिकमेंड कर रहे हैं, सीधा आपका माइंडसेट बनना है कि सर अगले 3 साल इस पैसे को आपको हाथ नहीं लगा। ये डेली का रोजंदारी नहीं है। रोजंदारी किसको मिलती है? मजदूर को मिलती है। आप इन्वेस्टर है, मजदूर है। अगर आप बोलो मुझे डेली पैसे चाहिए, इसका मतलब आप मजदूरी करने आ रहे हैं। आप बोलो नहीं मैं इन्वेस्टर हूं, तो इन्वेस्टर हो तो आप अपने पैसे को 3 साल के लिए होल्ड कर दो और यहाँ पे काम करो, जहां से आप और ज्यादा पैसा बना सकते हो। क्योंकि अल्टीमेट आप पैसा इन्वेस्ट भी कर रहे हैं तो पैसे को ग्रो करने के लिए कर रहे हैं। इसका मतलब आपको पैसे की जरूरत है, और जब आपको पैसे की जरूरत है तो आप इस प्लेटफॉर्म पे काम करके कहीं गुना बड़ा पैसा बना सकते हैं। क्यों? क्योंकि हमारे पास दुनिया भर की सक्सेस स्टोरीज है, जिनके लाखों रुपए के, करोड़ रुपए के मंथली पे आउट्स है, जो लोग सपने में भी सोच नहीं सकते। एक नौकरी करने वाला इंसान 25, 30, 40, 50 हजार रुपए महीने का कमाता है, ज्यादा से ज्यादा लाख रुपए महीने का कमाता है, और उसी के सामने एक नेटवर्क है महीने का 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 25 लाख, 50 लाख, 1 करोड़ रुपए कमाता है। वो जो नौकरी करने वाली हर मानसिकता है, उसके मन में क्या ख्याल आता होगा जब कोई 10-20 लाख रुपए की बात करता हो महीने की? अगर ये इनकम मेरा होता तो मैं कहां से कहां होता। तो ये इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सबके पास है, उस अपॉर्चुनिटी का हम फायदा उठा सकते हैं। 7 साल से जो कंपनी मार्केट में खड़ी है, इतना पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर लेके कंपनी बैठी है। 7 साल पहले 2016-17 में जब मुझे जर्मन लोगों ने इस कंपनी के बारे में बताया, तो वो जर्मनी में बैठे थे और मैंने यहां से उनके वॉलेट में बिटकॉइन ट्रांसफर करके अपना अकाउंट क्रिएट किया। क्यों? कोई जर्मनी का आदमी है, अगर वो मुझे फेसबुक से मिलता तो क्या मैं अपने बिटकॉइन उसको देता? कोई इंस्टाग्राम पे मिलता तो देता? नहीं देता। लेकिन उनको मैं दिल्ली में मिला था, उनके साथ मैंने बैठ के खाना खाया था, उनसे कई दिनों से मेरी बात हो रही थी, इसलिए मैंने उनके ऊपर विश्वास किया। अब ये मैं क्यों बता रहा हूं? यानी उस वक्त कंपनी का वेबसाइट भी नहीं चल रहा था जब हमने अपना रजिस्ट्रेशन किया था। यानी मैन्युअल हमने अपना पेमेंट ट्रांसफर करके अकाउंट क्रिएट किया था। 7 साल पहले की कहानी है। और 7 साल बाद हमारे पास मल्टीपल ऑप्शन है, मल्टीपल गेटवे से अकाउंट्स क्रिएट करने के, लाइसेंस परचेस करने के, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट्स बनाने के। यानी 7 साल के अंदर कंपनी ने जो ग्रोथ की है वो कितना बड़ा ग्रोथ है। आज कितना फास्ट हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड हो रहा है। अगर आज की डेट में पूरे दुनिया भर के अंदर जो पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर है, जिसमें बिटकॉइन को छोड़ देते क्योंकि उसके पीछे कोई माई बाप नहीं है, उसमें कोई नए डेवलपमेंट्स होने वाले नहीं है, वो हजारों साल बाद आज जो उसका व्हाइट पेपर है वही आपको 1000 साल बाद मिले। लेकिन उसके बाद के जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो दुनिया में सबसे बड़े ताकतवर बने, नंबर 1 पे आता है इथेरियम, नंबर 2 पे आता है बाइनेंस बीएनबी चेन, जो स्मार्ट ब्लॉकचेन पे चल रहे हैं। और अगले 2-3 साल के अंदर नंबर 3 का इंफ्रास्ट्रक्चर या नंबर 2 का इंफ्रास्ट्रक्चर आपको दिखाई देगा प्लैटिनम इकोसिस्टम, जिसके पास स्मार्ट ब्लॉकचेन है, जिसके पास 100 से ज्यादा कंट्री में कम्युनिटी है। यानी इतने बड़े इकोसिस्टम के ऊपर आप खड़े हैं, इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे सबके हाथ में, तो कितना बड़ा रेवेन्यू जनरेट हो सकता है। तो आज हम मार्केट में जाके लोगों को कन्विंस क्यों नहीं कर पा रहे? उसका एक ही कारण है, क्योंकि हम कागज पे जाके डेली लोगों को गोले बना बना के, नंबर दिखा दिखा के उसके कैलकुलेशंस बता रहे हैं। हम सारे के सारे मैथमेटिक्स के टीचर बन चुके हैं।
तो टीचर बने तो फिर सैलरी मिलेगी, बिजनेसमैन बनोगे तो कमीशन मिलेगा। तो आज अगर हमारा कमीशन बहुत कम जनरेट हो रहा है, उसका कारण हम टीचर बन के बैठे। हमने बनना है एंटरप्रेन्योर। आप मार्केट में जाते हो, लोगों को कन्विंस करते हो, इन्वेस्टिंग के लिए कन्विंस करते हो, फ्यूचर के ग्रोथ के लिए कन्विंस करते हो, एज अ एंटरप्रेन्योर एक्टिव पार्टनर्स के लिए कन्विंस करते हो, तो वहां पे फिर गोले बनाने का सवाल ही नहीं आता है, नंबर लिखने का सवाल ही नहीं आता है। अगर आपको किसी के साथ कोई बिजनेस स्टार्ट करना है तो आप उनको आइडिया बताओगे और साथ ही साथ बोलोगे इतना इन्वेस्टमेंट है। आइडिया और इन्वेस्टमेंट दो ही चीज आ गई। ये आइडिया है, ये इन्वेस्टमेंट है। हम डेली इतना काम करेंगे, डेली का शाम को इतना गल आएगा, तेरा इतना होगा, मेरा इतना होगा। क्या वो धंधा होगा? वो धंधा होगा ही नहीं, क्योंकि कोई भी बिजनेस शाम को तेरा और मेरा नहीं होता। बिजनेस का ग्रोथ कम से कम 5 साल लेता है और 5 साल के बाद उसका प्रॉफिट स्टार्ट होता है। और जो एंटरप्रेन्योर होता है वो एक लिमिटेड इनकम बाहर निकालता है, बाकी का सारा प्रॉफिट बिजनेस पे रीइन्वेस्ट करता है, तब बिजनेस बड़ा होता है। तो हम इस कंपनी में आके नौकरी कर रहे हैं या इस कंपनी में आके हम बिजनेस कर रहे हैं? अगर आप बिजनेस कर रहे हैं तो आपको अपना पैसा और समय को रीइन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने बिजनेस को और बड़ा बनाने के लिए। तब जाके आपका डेवलपमेंट होगा, तब जाके आपके टर्नओवर्स बढ़ेंगे, तब जाके आपके रैंक्स आएंगे, और तब आप पैसिव इनकम से अपना दिमाग बाहर निकाल देंगे। मेरे पास मल्टीपल पैसिव इनकम से इस प्लेटफॉर्म के ऊपर पिछले 7 साल से मैंने सारे कॉइन्स को होल्ड करके रखा है। 7 साल मैंने एक प्लेटिन कॉइन नहीं बेचा। 7 साल एक सिंगल प्लेटिन कॉइन नहीं बेचा। आपके पास पेशेंस है 7 साल कॉइन को होल्ड करने के। और 7 साल बाद जब स्वैपिंग का मौका मिला तो इतना बड़ा मिला कि 1 महीने का इनकम अगले 10-20 साल बैठ के खा सकता है। तो आज जो प्रोडक्ट आपने परचेस किया, कि आपके पास ताकत है, हिम्मत है 7 साल उसको होल्ड करने की, उसको जीरो होते हुए देखने की? क्योंकि दुनिया के अंदर बड़ा काम तब होता है जब आप बड़ी रिस्क लेते हो। यानी हम सब लोगों को 3 साल, 5 साल और 7 साल के लिए अपना माइंडसेट बनाना है, अपने रिस्क कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए, और इसी कॉन्सेप्ट पे लोगों को लेके आना है। गोले बना के लोगों को लेके आओगे तो मजदूरी वाला काम होगा और आपके पास मजदूरी आएंगे। और जब 2 मजदूर मिलेंगे तो क्या होगा? कोई बिजनेस नहीं होगा वहां पे। कोई आपके डैशबोर्ड के ऊपर सरप्राइज जादू नहीं होने वाला है। कोई आपको लॉटरी नहीं लगने वाली है कि अचानक में कैसे बन गया डायमंड। बहुत सारे लोग उल्टा सुल्टा काम करके डायमंड बनते हैं, और डायमंड बनने के बाद अगले महीने में उनको बोलना जरा डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट भेजना। उनकी औकात नहीं होती है 5,000 यूरो का धंधा करने का पहले 3 लेवल के अंदर, और उनका इन्फिनिटी लैप्स हो जाता है। पिछले महीने में इंडिया में पहला इन्फिनिटी बहुत सारे लोगों ने लैप्स किया है, जो गलत तरीके से बिजनेस करके आए थे, पहले महीने में आउट हो गए। क्यों? उल्टा सुल्टा लोगों का पैसा लेके घुमा के अपना स्ट्रक्चर तो बना दिया, लेकिन पहले 3 लेवल के अंदर 5,000 यूरो का बिजनेस ही नहीं है, तो इन्फिनिटी कहां से आएगा? तो जब आप रियल डायमंड बनेंगे तो उसके बाद आपके पहले 3 लेवल के अंदर ऑटोमेटिक बिजनेस होगा। मैंने पहले महीने का इन्फिनिटी क्वालिफाई किया, दूसरे महीने का इन्फिनिटी मेरा 7वें दिन क्वालिफाई हो गया। मैंने कुछ नहीं किया उसके लिए, नेचुरल प्रोसेस में। यानी और मेरे पास कितने दिन बचे थे? 23 डेज बचे थे उसको क्वालिफाई करने के लिए। यानी मैंने देखा कि जो मैंने पेड़ लगाया है उसको नेचुरली फल आ रहे, यानी 7 डेज के अंदर मेरा क्राइटेरिया कंप्लीट हो गया सेकंड मंथ का। अब मैं थर्ड मंथ में भी उसको चेक करूंगा, फोर्थ मंथ में भी उसको चेक करूंगा। उसके बाद मुझे विश्वास होगा कि अब ऑटो मोड पे जा चुका है। अब ये 5,000 यूरो का जो बिजनेस है पहले 3 लेवल का, इसके लिए मुझे लड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, जेब से पैसे लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि वो नेचुरल मोड पे नेचुरल प्रोसेस में जा चुका है। और हमारा मेन गोल यही है कि हमारे टीम के अंदर जितने भी लोग डायमंड्स बनेंगे वो नेचुरल प्रोसेस में बनेंगे। एक बार आपने डायमंड क्वालिफाई किया, उसके बाद आपका इन्फिनिटी नेचुरल प्रोसेस में क्वालिफाई होना चाहिए, आपका वर्लपूल नेचुरल प्रोसेस में क्वालिफाई होना चाहिए, और आपका जो लेवल कमीशन है वो दिन पे दिन बढ़ते जाना चाहिए। वो तब पॉसिबल है जब आपके पास ज्यादा से ज्यादा एक्टिव टीम होगी। और जब आप एक्टिव टीम बनाते हो तो शुरुआत में आपको ग्रो होने में समय लगता है। अगर पिछले 2 महीने के अंदर हम इतनी मेहनत कर रहे हैं और मेहनत करने के बाद हमारा जो ग्रोथ है
वो हम जितना सोच रहे उतना फास्ट नहीं हो रहा है। जैसे हमने देखा कि सितंबर मंथ के अंदर जर्मनी के लोगों ने सबसे ज्यादा डायमंड बनाए, क्योंकि वहां पे आर्टिफिशियल ग्रोथ हुआ था। सितंबर के अंदर उन्होंने लोगों को गोले बना बना के कैलकुलेशन दे दी कि आपने ये पैकेज परचेस किया, उसमें इतने स्प्लिट आएंगे, और कंपनी का टारगेट है कि पहले महीने के अंदर 5 लाख स्प्लिट जाएंगे पूल के अंदर, तो फिर इतना पैसा हर किसी को मिलेगा। और वो गोले बना के कैलकुलेशन देने के बाद लोगों ने पैसे लगाने शुरू कर दिए। अक्टूबर महीना आ गया, और अक्टूबर महीने के बाद क्या हो गया, जहां 5 लाख स्प्लिट बिकने थे वहां पे 27 लाख स्प्लिट बिक गए, और जिन्होंने गोले बनाए थे वो सारे फंस गए। अब वो लॉन्ग टर्म के लिए तो उनका प्रॉफिट होने वाला है, नुकसान किसी का नहीं होने वाला है, क्योंकि 227 साल तुम्हारी 4 पुश्ते बैठ के खाने वाली है। 2028 की बिटकॉइन के हलविंग के अंदर एक अल्टीमा अगर 1 मिलियन पे जाता है तो तुम्हारी पूरी जिंदगी तुम घर पे बैठ के खा सकते हो। 4 साल के पेशेंस है उसमें। अगर किसी ने 110 यूरो का भी पैकेज परचेस किया है और 22,000 रुपए का प्रोडक्ट है आपके पास, और आप 4 साल पेशेंस रखते हो, उसको भूल जाते हो, तो आपको वो 2 लाख भी दे सकता है और 22 लाख भी दे सकता है। लेकिन पेशेंस आपके पास हो गए तो 4 साल आपके पास दूसरा अल्टरनेट ऑप्शन है एक्टिवली काम करके एवरेज इनकम जनरेट करने का। तो हमारा सबका फोकस अगर एक्टिव इनकम के ऊपर है तो उससे कितने बेनिफिट्स होने वाले। नंबर 1, जो भी डेली बेसिस पे कस्टमर हमारे बीच में आ रहा है, ये प्रोडक्ट है, ये इंफ्रास्ट्रक्चर है, ये आगे का ग्रोथ है। प्रोडक्ट परचेस किया, 3 साल भूल जाओ, डायरी में सीड लिख के रखो, हर 2-4 दिन 8 दिन चेक करो, वॉलेट के अंदर जाके 4-4 दिन 5-5 दिन में रिवार्ड को क्लेम करो और उसको होल्ड करो, और बार बार उसको चेक करो कि सीड तुम्हारा सेफ है, वॉलेट तुम्हारा सेफ है, क्लेम तुम्हारा रेगुलर बेसिस पे हो रहा है। कई सारे लोगों के उल्टे सुलटे क्वेश्चंस आते हैं कि सर हम डेली बेसिस पे क्लेम कर रहे हैं, उसमें हमारे चार्जेस ज्यादा कट रहे हैं। अब मुझे ये बताओ, आपके पास 1 लाख रुपए है और उसके ऊपर 3% लगने वाला है, कितने पैसे गए? 3,000 रुपए। 3 लोगों का एग्जाम्पल लेते हैं, एक के पास 1 लाख रुपए, एक के पास 10,000 रुपए और एक के पास 1,000 रुपए है, और तीनों को समान टैक्स है 3% का। तो जिसके पास 1,000 रुपए है उसका भी 3% कटने वाला है, जिसके पास 10,000 रुपए उसका भी 3% कटने वाला है, जिसके पास 1 लाख रुपए उसका भी 3% कटने वाला है। दुख किसको है? किसी को नहीं है, सबका सेम ही तो अमाउंट गया है। 1,000 पे 3% कितना होता है? बचा कितना? तो दुख होने का सवाल कहां आता है? तो आपका जो अल्टीमा रिवार्ड में आ रहा है, आपको वीकली बेसिस पे 2 दिन 3 दिन 4 दिन में भी आप क्लेम कर रहे हो या डेली क्लेम कर रहे हो तो भी फर्क नहीं पड़ने वाला है, क्योंकि बाकी का जो बचा हुआ अल्टीमा 97% डेली का वो आपके वॉलेट में होल्ड हो रहा है, और उसको आपको होल्ड करने के लिए ही वो सिस्टम को आपने खरीदा है, ताकि एक समय के बाद बड़े लेवल पे जाके आप उसको सेल कर सकते हैं। आप कंपनी के मालिक को डेली बेसिस पे सुन रहे हैं, सुबह इंग्लिश में वॉइस कॉल आता है, शाम को हिंदी में वॉइस कॉल आता है, और हमारे बहुत सारे लीडर्स हैं, जैसे वो इंग्लिश में आता है उसको हिंदी में ट्रांसलेट करते हैं। बहुत सारे कंपनी के अपडेट्स टेलीग्राम चैनल पे आते हैं, कंपनी के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आते हैं, और वो सारे के सारे हम डेली बेसिस पे सुनते हैं। उससे हमें समझ में आता है कि कंपनी का ग्रोथ आने वाले समय में कितना बड़ा हो सकता है। जो कंपनी इतने बुरे दिनों में पिछले 2 साल बियर मार्केट के अंदर अपने आप को स्ट्रांगली खड़ा करके मार्केट में खड़ी है, वो कंपनी अगले 4 साल में कहां से कहां जा सकती है। हमेशा किसी भी कंपनी का और किसी भी एसेट का पता तब चलता है वो बुरे समय से गुजरता है। बुरे समय के अंदर दुनिया भर के चैलेंजेस आते हैं, तब दुनिया डिस्ट्रॉय हो जाती है, और उसके बीच में जो उभर के आता है वो लीड करना शुरू करता है। तो हमने पिछले 2 साल के अंदर बुरे से बुरे समय के अंदर हमने आपको क्या किया है? लीड किया है, अपने आपको ग्रो किया है, डेवलप किया है, और अब अगले 4 साल हमारे सबके पास सुनहरा मौका है। पिछले 2-3 साल के अंदर जितनी भी पॉन्जी स्कीम्स मार्केट में आई थी, कोई बता सकता है सर अभी भी कोई जिंदा है? हर किसी के पास 4-4 कंपनी के सर्टिफिकेट होंगे पर्दे के पीछे, और सारी की सारी मार्केट से गायब है, और सब 4 ही कंपनी में घूम के वापस आके उनकी लाइबिलिटी चुकाने के लिए हम इधर आ गए, क्योंकि यही एक प्लेटफॉर्म है जो पुरानी सारी लाइबिलिटी को खत्म कर सकता है। और वो सारे इन्वेस्टर जिन्होंने यहां पैसे लगाए और साथ ही साथ पॉन्जी स्कीम में पैसे लगाए, उनको सबको पता है वो जो पैसे गए हैं वो सारे पैसे यहीं से वापस आ गए, उन कंपनी से तो कमी मिलने नहीं है।
तो आपको इतना बड़ा विश्वास अगर ये प्लेटफॉर्म से मिलता है तो फिर इस प्लेटफॉर्म पे काम करना हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है, हमें कितना विश्वास दिलाता है। तो जब भी मार्केट हमें मौका देता है, कॉइन का रेट नीचे आता है, तो हमें डरना नहीं है, क्योंकि हमारा विजन अगले 4 साल का है। 2024 के बिटकॉइन के हलविंग के बाद 2028 का बिटकॉइन का हलविंग आने वाला है। तब बिटकॉइन आपने इस हाई से कई गुना ऊपर होगा। हो सकता है 10 लाख यूएसडीटी के ऊपर बिटकॉइन हो 2028 में, और तब अल्टीमा 10 लाख पे अगर है मिल रहा है आपको, 1 मिलियन पे मिल रहा है, तो कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि आज भी बिटकॉइन और अल्टीमा एक दूसरे के साथ खड़े। हम क्या कर रहे हैं, बिटकॉइन को हम कैच करने की कोशिश कर रहे हैं, उसके साथ आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। और जब 2028 में अगर बिटकॉइन अगला हाई लगाता है 10 लाख यूएसडीटी का, और एलेक्स सर का विजन है कि हाउ एनी कंडीशन हम 2028 तक 1 मिलियन तक लेके जाएंगे अल्टीमा को, तो ये पॉसिबल है। 2026 में आपको हो सकता है बिटकॉइन 2.5 लाख 3 लाख डॉलर का देखने को मिलेगा। बहुत सारे एक्सपर्ट्स का प्रेडिक्शन है कि आपको बिटकॉइन इस हलविंग के अंदर 10x रिटर्न देगा। ये मार्केट का प्रेडिक्शन है, और जो प्रेडिक्शन देने वाले लोग हैं वो दुनिया के महान लोग हैं, जिनके पास बिलियन डॉलर क्रिप्टो पड़े हैं। बहुत सारे लोग आपको मार्केट में ज्ञान बांटते हैं कि मार्केट के अंदर अलग अलग ब्लॉकचेन्स हैं। हमने इसको कॉइन मार्केट में जाके देखा, इसका कुछ दिखता नहीं है। हमने इसकी ब्लॉकचेन को चेक किया, वहां पे भी कुछ दिखता नहीं है। इतने ज्ञानी बैठे, इतने ज्ञानी बैठे, उनको पहला क्वेश्चन ये पूछो कि तुम्हारे पास कितने क्रिप्टो एसेट्स है, तुम्हारे वॉलेट में कितना बिटकॉइन है। उनके पास 1 महीने के राशन का भी बिटकॉइन नहीं मिलेगा, और दुनिया भर के ज्ञानी मिलेंगे। तो ज्ञानी वो होता है जिसके पास पूरे जन्म भर बैठ के खाने के पैसे होते। अगर मार्केट में आप किसी के पास जाते हो और आपको कोई ज्ञान दे रहा है ना, उसको इतना ही पूछना, तो क्रिप्टो को छोड़ दो, बाकी तुम्हारी पर्सनल लाइफ में बताना कि तुम्हारे पास कितने बैंक में पैसे हैं, कितने महीने कितने साल तुम बैठ के खा सकते हो। उसका जवाब नहीं मिलेगा उसके पास। तो समझ जाओ कितना ज्ञानी होगा। तो ज्ञानी का मतलब यह होता है वर्ल्ड की सबसे बड़ी फाइनेंस कंपनी का मालिक, वर्ल्ड की सबसे बड़ी बैंक का मालिक जेपी मॉर्गन, वो प्रिडिक्शन दे रहा है। ब्लैक रॉक का मालिक वो प्रिडिक्शन दे रहा है। वर्ल्ड का रिचेस्ट पर्सन वो प्रिडिक्शन दे रहा है। तो उसको बोलते प्रिडिक्शन। हम मार्केट में जाके भिखारियों से प्रिडिक्शन लेते कि प्लैटिन वर्ड चलेगा क्या नहीं चलेगा। एलेक्स पहले से ऐसा ही करते आ रहा है, ये भी ऐसा ही होने वाला है। किसको पूछ रहे, किसका सजेशन ले रहे हैं? भिखारी का, जिसके जेब में अगले 2 महीने के राशन के पैसे नहीं है। वो आपको सजेस्ट कर रहा है कि एलेक्स क्या करता है और एलेक्स को क्या करना चाहिए। ये यूट्यूब चैनल है जो पिछले 2 साल से वीडियो बनाता है माहौल क्रिप्टो का, और प्लैटिन वर्ल्ड के सारे लीडर्स जैसे एलेक्स सर का वॉइस कॉल का इंतजार करते हैं, उसके वीडियो का इंतजार करते हैं। ये क्या बात बताएगा? अब वो यूट्यूबर है, उसको पता है कि मेरे को अपना बिजनेस बढ़ाना है, तो मुझे ऐसे कंपनी को ढूंढना है जिसके पास बड़ी कम्युनिटी है, तभी तो मैं लोगों को बेवकूफ बना पाऊंगा। वो अपने हिसाब से वीडियो बनाता है। क्या उसने इस प्लेटफॉर्म पे काम किया है? क्या वो एलेक्स को जानता है? क्या उसने स्मार्ट ब्लॉकचेन को पूरा स्टडी किया है? क्या उसने डिसेंट्रलाइज फाइनेंस के प्रोडक्ट को पूरा स्टडी किया है? मार्केट ऊपर नीचे जा रहा है, क्यों जा रहा है, क्या उसको स्टडी किया उसने? नहीं। एलेक्स का कोई भी कॉइन आता है, वो एक बार पंप होता है, उसके बाद डंप होता है, और उसके बाद हम उसके वीडियो को देख के हम भी सोचते हैं कि नहीं ये सही बोल रहा है, क्योंकि पहली बार भी इसने सही बोला था। उसका फोन नंबर ले लो, उसको फोन करो और उसको पूछो कि भाई तुम कितने महीने के पैसे कमाते हो। वो आपको बताएगा 10,000, 15,000, 20,000, 25,000 रुपया। कोई नौकरी कर रहा होगा और साइड बाय साइड यूट्यूब पे वीडियो बना रहा होगा, और यूट्यूब से उसको पैसे कितने मिलते होंगे? 500, 1000, 1,500, 2,000 रुपये, उसके चैनल के हिसाब से। 1,500-2,000 रुपया कमाने वाला लड़का आपको ज्ञान बांट रहा है किसके बारे में? जो आदमी 7 साल से 150 कंट्री में कंपनी चला रहा है। दुनिया का पावरफुल इंफ्रास्ट्रक्चर जिसने खड़ा किया है। आज वर्ल्ड का सबसे बड़ा एक्सचेंज है बाइनेंस। दुनिया के मैक्सिमम कंट्रीज उसके पीछे पड़े उसको बंद करने के लिए। क्यों? क्योंकि बहुत सारे कंट्री के अंदर जो दूसरे एक्सचेंजेस है वो बड़े नहीं बन पा रहे, उसका कंपटीशन नहीं कर पा रहे।
तो वो एक्सचेंजेस कहीं ना कहीं उसके दुश्मन बन चुके कि ये खत्म हो जाएगा तो हम बड़े बन जाएंगे। जैसे अमेरिका चाइना के अंदर वार है, दुनिया में सबसे बड़ा कौन? तो जब आप बड़े बन जाते हो तो आपके दुश्मन भी बड़े बन जाते हैं। तो जो भी लोग प्लेटिनम वर्ल्ड के इकोसिस्टम के अगेंस्ट आके बात करेंगे, आपको समझना है ये जानबूझ के ऐसा कर रहे हैं क्योंकि उनका हित उसमें है। अगर कोई यूट्यूब पे प्लेटिनम वर्ल्ड के इकोसिस्टम के अगेंस्ट आके वीडियो बना रहा है और जो क्रिप्टो को नहीं समझता, जिसने पिछले 5 साल के अंदर कोई भी प्रोडक्ट परचेस किया है और उसको ऐसा लगता है कि मेरा नुकसान हुआ है, उन सारे लोगों ने उस चैनल को सब्सक्राइब करके रखा है। उनका क्या पेट भरने वाला है? उनके पैसे रिकवर होने वाले? उनको कुछ नहीं मिलने वाला, खाली समाधान मिलने वाला है। क्यों? हाँ, ये बिल्कुल सही बोल रहा है, ऐसा हमारे साथ हुआ है। और वो जिंदगी भर उसके वीडियो का इंतजार करेंगे। तो हमें ऐसे लोगों से दूर रहना है, ऐसे लोगों को इग्नोर करना है। जैसे हमने कई बार वो कुत्ते को और हाथी का एग्जाम्पल दिया, जब गांव में हाथी आता है तो उसके पीछे सारे कुत्ते लग जाते हैं। एक दिन एक भाई ने कुत्तों को पूछा कि भाई तुम्हारा प्रॉब्लम क्या है? तो बोलते प्रॉब्लम कुछ नहीं है, दुनिया इसको सलाम करती है, हमको लाठी मारती है, बस यही प्रॉब्लम है। तो ये वाली कहानी बन जाती है कि एक छोटा सा बंदा एक यूट्यूब पे वीडियो बनाता है और हम उसके वीडियो देखते हैं और हम डिसीजन लेते हैं कि दुनिया की इतनी बड़ी पावरफुल कंपनी जो 7 साल से पूरे वर्ल्ड में चल रही है, उसके ऊपर हम ब्लेम करना शुरू कर देते हैं या शक करना शुरू कर देते हैं। जो 10-20 हजार रुपए नहीं कमा रहा है वो आपको गुमराह कर रहा है, जिसका अपना खुद का घर नहीं चल रहा। तो हमें समझना चाहिए कि हमें अपना फ्यूचर कहां पे दिख रहा है। पिछले 7 साल से इस प्लेटफॉर्म पे दुनिया की कोई ताकत हमें गुमराह नहीं कर पाई। कितनी बार हमने चैलेंजेस देखे, उसके बावजूद भी हम खड़े। क्यों? क्योंकि हमें पता है जो इस कंपनी के पीछे जो सीईओ खड़ा है उसका विजन कितना बड़ा है। वो अपने आप को इलॉन मस्क के साथ कंपेयर करता है, वो अपने आप गूगल के साथ कंपेयर करता है, वो अपने आप फेसबुक के साथ कंपेयर करता है। और उसका कंपटीशन कुत्तों के साथ नहीं है, हाथियों के साथ है। तो जब आप हाथी के समूह में रहोगे तो ऑटोमेटिक आपको लोग हाथी कहलाना शुरू करेंगे। तो हमें क्या करना है? जैसे हाथी शहर में आता है, कुत्ते भूखते, वो इग्नोर करता है, चलते रहता है, पीछे मुड़ के नहीं देखता। तो हमें अपने काम पे फोकस करना है। मार्केट में अगर आपको अलग अलग तरह के लोग मिल रहे हैं, पुरानी इधर उधर की बातें आपके सामने लेके आ रहे हैं, तो आपको सिंपली उस आदमी को इग्नोर करना है। वहां से उठ के आपको अगले आदमी के पास पहुंचना है, वहां से उठ के आपको अगले आदमी के पास पहुंचना है। जितने ज्यादा लोग आपको नेगेटिव मिलेंगे, उतनी बार आपने आपको शाबाशी देनी है। क्यों? और एक मौका मिल रहा है और एक आदमी के पास जाने के लिए। और जब आप जितने ज्यादा लोगों के पास जाओगे, उतनी ज्यादा अपनी ताकत बढ़ेगी, अपनी प्रैक्टिस बढ़ेगी, अपना पोटेंशियल बढ़ेगा। खुद को मेजर करने का एक मेजरमेंट सामने होगा कि क्यों मुझे रिजल्ट नहीं मिल रहा है, क्या गलतियां हो रही है। जब तक हम प्रैक्टिस नहीं करेंगे, ज्यादा से ज्यादा लोगों को नहीं मिलेंगे, ज्यादा से ज्यादा ना नहीं सुनेंगे, तब तक हम इस प्लेटफॉर्म पे मजबूत नहीं हो सकते। आपको अपने फोकस पे टारगेट करना है कि हाउ एनी कंडीशन, मुझे तब तक रुकना नहीं है कि मैं अपनी पहली रैंक को किसी भी हालत में क्वालिफाई करूंगा, उसके बाद मैं दूसरी रैंक को किसी भी हालत में क्वालिफाई करूंगा। मुझे सिर्फ उन लोगों को ढूंढ के निकालना है जो लाइक माइंडेड है, जो क्रिप्टो को समझते, जो इन्वेस्टिंग को समझते, जो नेटवर्क मार्केटिंग को समझते, जो प्लेटिनम वर्ल्ड के इकोसिस्टम को समझने के लिए तैयार है। क्योंकि आप सारा का सारा कुंडली उसके सामने रखते हो। 7 साल से कंपनी मार्केट में खड़ी है, लाखों लोग इस प्लेटफॉर्म पे पूरे वर्ल्ड में काम कर रहे हैं। कई बार हमारे सामने सबसे बड़ा चैलेंज क्या होता है नेटवर्क मार्केटिंग में, जो मेरा 20 साल का एक्सपीरियंस है, जब भी कोई कंपनी आती है मार्केट के अंदर, हमें नहीं पता होता उसका बैकग्राउंड क्या है, उसका मालिक कौन है, वो चोर है या अच्छा आदमी है, वो कंपनी रियल में कहीं बाहर से आई है या किसी ने बाहर की वेबसाइट बना के इंडिया में बैठ के चला रहे। और ऐसी कंपनियों का 99% हम शिकार बन जाते हैं। और फिर 6 महीने के बाद हमें पता चलता है, 3 महीने के बाद हमें पता चलता है। पिछले 1 साल के अंदर मैंने घर में बैठ के सैकड़ों लीडर को देखा जो डायमंड एंड एबो रैंक पे थे। यहाँ पे सर अब टाइम पास हो रहा है, करने के लिए कुछ नहीं है, इसलिए एक कंपनी को ज्वाइन किया है, बस पैसे लगा दिए, कुछ नहीं कर रहा हूं। महीना भर के बाद सर वो उठ गई,
अब और एक कंपनी में पैसे लगा दिए, 2 महीने के बाद सर वो भी उठ गई, अब कुछ करने का मन नहीं कर रहा, अब इंतजार करेंगे प्लैटिनम रोड में क्या होने वाला है। ये कहानियां सुनी हमने पिछले 6 महीने 1 साल से, और वो सारे के सारे लोग आज डिफी के प्रोडक्ट के साथ खड़े हैं। क्यों? उनको पता है पिछले साल हमने कितना बड़ा पैसा बनाया था, और इसी कंपनी से बनाया था जिससे हमारे घर चल रहे। तो इतना बड़ा अपॉर्चुनिटी, इतना बड़ा मौका हमारे सबके पास है। मार्केट हमें बार बार मौका दे रहा है। आप सोचो 22-23 हजार पे अल्टीमा गया था, वहां से 14,000, 14,500, 15,000 पे नीचे आ गया, यानी 10,000 और 15,000 के बीच में कितना छोटा फर्क है। यानी फिर से उन लोगों को 1.5-2 महीने के बाद वही मौका मिल रहा है जो 1.5 महीने पहले हमें मिला था। यानी हम कितनी बड़ी कम्युनिटी को मौका दे रहे हैं बार बार। और एलेक्स सर ये जो कर रहे हैं, ये जानबूझ के कर रहे हैं, क्योंकि वो चाहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास सस्ते से सस्ता कॉइन हो। वो क्यों बीच में अल्टीमा के मिंटिंग को क्लोज कर देते, फिर क्यों बीच में उसको खोल देते? उनको पता है अभी अगर हमने अल्टीमा के मिंटिंग को पूरा का पूरा ओपन कर दिया तो मैक्सिमम लोग, और विड्रॉ करके कहां पे लेके आएंगे? बेचने के लिए एक्सचेंज पे चले जाएंगे। क्यों? 14-15 हजार भी उनके लिए छोटी अमाउंट नहीं है, बड़ी अमाउंट है। और जब वो बेचेंगे तो रेट नीचे आएगा, रेट नीचे आएगा तो जो लोग एक्चुअल इन्वेस्टर है, जो एक्चुअल खरीदना चाहते हैं, उनको मौका मिलेगा मार्केट से। अब नया प्रोडक्ट आ गया, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को सस्ते से सस्ते रेट में अल्टीमा देने की कोशिश करेंगे, ताकि वो लोग फ्यूचर में बड़ा पैसा बना पाए। और जब इन्वेस्टर पैसा बनाता है तो खुश हो जाता है, इन्वेस्टर का पैसा लॉस होता है तो दुखी हो जाता है। तो इस साइकोलॉजी को हमें समझना है। मार्केट हमें बार बार मौका दे रहा है और हम उस मौके का फायदा उठाने वाले हैं। जब भी मार्केट गिर रहा है तो हमें पूरे पिछले 2 महीने के अंदर जो हमने बिजनेस किया था, उसमें जो लोगों ने ना बोला था, उनको दोबारा मौका देना। यानी जिस दिन अल्टीमा का रेट नीचे आ गया, वो हमारा क्लोजिंग का दिन होना चाहिए, ये ध्यान में रखना है। का बेसिक का लाइसेंस साइज डिक्रीज होने वाला है, वो क्लोजिंग का दिन नहीं है। जैसे कि अभी हमारे पास एक दिन बचा है, कल के बाद क्या हो जाएगा? 10+40 हो जाएंगे, आज 10+50 मिल रहे हैं। तो जितने ज्यादा लोगों के पास लाइसेंस होंगे उतना फ्यूचर में उनका ग्रोथ बढ़ेगा। भले आज हमारे पास लाइसेंस है लेकिन उसको फुल करने के लिए अल्टीमा नहीं है। अब वो पैसा हम कहां से ला सकते? चोरी करके तो नहीं ला सकते, घर बेच के या जमीन बेच के तो नहीं ला सकते। तो कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी हमारे पास है। 50-100-200 लोगों के अकाउंट्स बनाएंगे, उससे रेवेन्यू जनरेट होगा, उससे डेपी का लाइसेंस परचेस करेंगे, स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट बनाएंगे, 227 साल आपके घर पे पैसा है। हर 4 साल बिटकॉइन के हालिविंग पे आपने अल्टीमा को होल्ड करके रखा और सिर्फ 4-4 साल के बाद बेचा, जिंदगी बदल सकती है। जो कंपनी पिछले 7 साल से मार्केट में खड़ी है, क्या लगता है आपको 6 महीने के बाद खत्म हो जाएगी? साल भर के बाद खत्म हो जाएगी? 2 साल के बाद खत्म हो जाएगी? आप ऐसा ही इंतजार करते रहोगे, कंपनी दिन पे दिन आगे बढ़ेगी, आप खत्म हो जाओगे। 7 साल में हम खत्म नहीं हुए, हमें बोलने वाले हजारों खत्म हो गए। आज उनके पास मोबाइल के रिचार्ज के पैसे नहीं है, बाइक के और कार के ईएमआई के पैसे नहीं है। पिछले 7 साल में ऐसे हजारों लोग आके गए जिन्होंने ऐसा ही बोला, बस अभी 6 महीना देखो, बस अभी 1 साल देखो, बस अभी 1 साल देखो, और 7 साल हो गए। तो आपको ये मानसिकता बनानी है, ऐसे लोगों से आपको दूर रहना है। एग्जैक्टली 10 बज गए। अब इसके बाद कोर टीम की मीटिंग है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर डिस्कशन होने वाला है। पूरे नवंबर महीने के अंदर हम इंडिया के सारे टॉप ट्रेनर, जिनको भी आप गूगल पे सर्च कर सकते हो, आप सर्च कर दो, आप किसको सुनना चाहते हैं, आपका सपना किसको सुनने का पूरे इंडिया के अंदर, कौन से ट्रेनर को, वो सारे ट्रेनर्स आपके बीच में आने वाले हैं। और आज का पहला मीटिंग हमारा बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि दिसंबर के पहले हाउ एनी कंडीशन 100 लीडर्स को डायमंड लेके जाना है। दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती कि 100 लीडर्स डायमंड बनने ही बनने हैं। जब हम लोग फरवरी अप्रैल में दुबई होंगे तो पूरे वर्ल्ड में जितने डायमंड होंगे उतने डायमंड सिर्फ इंडिया से होंगे। यानी पहले 1 महीने में हमने देखा कि जर्मनी नंबर 1 पे है, हम नंबर 2, नंबर 3, नंबर 4 पे भी नहीं है, हमारे आगे तो अफ्रीका भी निकल गया। लेकिन अप्रैल के अंदर हम वर्ल्ड में नंबर 1 होंगे, और उसकी आज हम तैयारी करेंगे। नवंबर और दिसंबर के अंदर इंडिया के सारे बड़े से बड़े ट्रेनर को लेके आके पर्सनालिटी डेवलपमेंट और सेल्स सिखाएंगे सबको, क्योंकि हम वहीं पे कमजोर है। आज अगर हमें रिजल्ट नहीं आ रहा है तो हमारे पास सेल्स की पावर नहीं है, उस स्किल के ऊपर काम करना जरूरी है। जिस दिन हमारी लीडरशिप स्ट्रांग हो जाएगी,
हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो जाएगा, ऑटोमेटिक आपके रिजल्ट्स बढ़ने शुरू हो जाएंगे। तो सेशन को यहाँ पे क्लोज करते हैं। गुड नाइट। आज हमने कल एक डिसीजन लिया था कि डेली बेसिस पे जितने भी लीडर्स रैंक्स लेके आएंगे उनको हम रिवॉर्ड देंगे लाइव, लेकिन आज का सब्जेक्ट थोड़ा लंबा हो गया, तो जो भी लीडर्स ने अपने रैंक को क्वालिफाई किया है वो अपने टॉप अपलाइन को क्लेम कर सकते हैं अपने डैशबोर्ड का स्क्रीनशॉट के साथ और अपना यूएसडीटी का एड्रेस भेज सकते हैं, ताकि आपको आपका क्लेम मिलेगा और ग्रुप के अंदर शेयर किया जाएगा। गुड नाइट।